नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विधानसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया है और इसको लेकर अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में मंत्रिमंडल गठन को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर हुई सुनवाई की जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता वकील जगमोहन भट्टी ने बता दें कि मामले की जानकारी दी और इस दौरान जगमोहन भट्टी ने कहा कि 90 विधायकों के हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विधायक के पद से इस्तीफा देने से पहले शपथ दिलाए गए, जो कि संवैधानिक नहीं है। सुनवाई के ऊपर माननीय कोर्ट ने मेरा पक्ष सुनने के बाद उन्होंने ये कहा है, जब 90 का हाउस है हरियाणा का, तो नायब सिंह सैनी की जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण हुआ है वो 91 का हो जाता है। तो इस हिसाब से ये जो किसी भी तरह संवैधानिक नहीं है और माननीय नहीं है, ये गैर कानूनी है। और जो उनके साथ 5 जो मंत्रीगण हैं जिन्होंने शपथ ली है, उनकी भी जो नियुक्ति है, जो शपथ है, वो भी एक अपने आप में गैर कानूनी है और ये किसी भी तरह से ये नहीं हो सकती। इसका कारण ये है क्योंकि 90 का हाउस 90 का हाउस जो है वो किसी तरह से भी एक पोस्ट क्रिएट नहीं कर सकता, सैनी साहब को एडजस्ट नहीं कर सकता। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, माननीय खट्टर साहब ने जो रिज़ाइन किया है वो मुख्यमंत्री पद से किया, वो मेंबर तो बने रहे। घरौंडा से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज करेंगे और घरौंडा में आयोजित इस रैली में मुख्यमंत्री नायब सैनी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इस बड़ी रैली के आयोजन के जरिए बीजेपी पूरे प्रदेश में बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है, जिसको देखते हुए रैली की तैयारी को लेकर संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, सचिव अर्चना गुप्ता और विधायक हरविंदर कल्याण समेत पार्टी पदाधिकारियों ने रैली स्थल का निरीक्षण भी किया। कल घरौंडा अनाज मंडी में एक भव्य स्वागत समारोह जो कि एक रखा गया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जिनको कुछ दिन पूर्व ही पार्टी ने करनाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उनका नाम की घोषणा की गई थी। कल का एक कार्यक्रम सम्मान समारोह का स्वागत समारोह उस नाते से रखा गया था। सिरसा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर रतिया दौरे पर रहे और जहां सरपंचों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अशोक तंवर ने कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास व्यक्त किया है उसके कसौटी पर खरा उतरेंगे और बड़े मार्जिन से जीत दर्ज कर बीजेपी की झोली में डालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और देश में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतकर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाएंगी। हमारे आज विधायक जी के आवास पर लक्ष्मण नापा जी के और हमारे जिलाध्यक्ष बलदेव गोरा जी, हमारे भाई दुराला जी और सभी साथी, हमारे चेयरमैन, हमारे संगठन के पदाधिकारी, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, नगर पालिका, नगर परिषद, जो भी साथी हैं और पुराने भी हमारे बहुत से साथी हैं जो जिन्होंने हमारे साथ 15-20 साल से काम किया है, वो सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासतौर से नापा जी का जो अपने आवास पर सारे
सिरसा संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर ने फतेहाबाद का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के साथ ही और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा भी की। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और बैठक में फतेहाबाद और रतिया के विधायकों के अलावा बीजेपी संगठन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद अशोक तंवर ने कहा कि पिछले चुनाव में सिरसा सीट पर बीजेपी 3 लाख से अधिक वोटों से जीती थी और इस बार ये आंकड़ा इससे भी बड़ा होगा। जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जो चुनाव प्रबंधन समिति है फतेहाबाद जिले की, आज हमारे अध्यक्ष जी बलदेव अग्रवाल जी, आदरणीय हमारे विधायक जी दुड़ाराम जी, नापा जी, हमारे भारत भूषण जी, हमारे जोरा जी, प्रवीण जोरा जी और जगदीश जी, सारे वरिष्ठ नेताओं के उसमें आज सभी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे, मंडल और पंच सरपंच साहिबान सभी, और सब 400 पार का आंकड़ा छूने के लिए तैयार हैं। और जो मोदी जी ने टारगेट दिया है पूरे भारतवर्ष के अंदर कि हर बूथ के ऊपर हमें 370 वोट बनाने हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और मीडिया से बातचीत करते हुए फरीदाबाद लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर विक्रम यादव ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी और टीम गठित कर दी गई है। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को हिदायत भी दी गई है कि वो धार्मिक, जातिगत या समाज में द्वेष फैलाने वाले बयानबाजी ना करें। वहीं फरीदाबाद लोकसभा में 23 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके और उसके लिए भी एक्टिविटी आयोजित की जा रही है। में जैसे कि पूरे भारतवर्ष में इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया है माननीय जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके द्वारा। तो फरीदाबाद में भी जो चुनाव है हमारा 25 मई को होने जा रहा है। तो इसका जो शेड्यूल है, जो नोटिफिकेशन है, वो 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और जो रिजल्ट है वो 4 जून को रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चुनावों में कई सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है, चाहे एडवर्टाइजमेंट से लेकर बात करें, तमाम चीजों को लेकर, उन्हें किस तरीके से जो है वो ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल ही, जैसे एडवर्टीजमेंट्स जो हैं या फिर पेड न्यूज़ हैं, तो उन सभी के लिए हमारी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी लोकसभा के आम चुनाव 2024 की घोषणा के बाद नूंह जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई और नूंह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में जहां राजनेताओं के पोस्टर और सरकारी योजनाओं के कैलेंडर उतरवा लिए गए, वहां चौक चौराहों पर लगे होल्डिंग उतरवाने के लिए भी सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही डीसी ने कहा कि प्रशासन द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से पूरी की जाएगी। क्योंकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव आचार संहिता लागू होते ही तुरंत उसके 24 घंटे के अंदर जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी भवन हैं, उन सब पे सरकारी कोई भी स्कीम हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, उन सब के बैनर्स वहाँ से हटाने होते हैं। इसी के हम अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हमने सभी जो सब डिविजन्स हैं और जो AROs को दिशा निर्देश दिए थे, उन्होंने अपनी टीम अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में लगाकर कल बहुत सारे लगभग सभी भवनों से और अर्ध सरकारी भवनों से ये हटाए। साथ ही साथ हमने सभी दिशा निर्देश भी दिए सभी डिपार्टमेंट को कि उनके स्तर पे भी ये कार्रवाई करके रिपोर्ट की जाए AROs को। इसके अलावा अभी 36 घंटे के बाद और 72 घंटे के अंदर भी रिपोर्ट, 48 घंटे और 72 घंटे के अंदर भी हमको 2 रिपोर्ट और भेजनी है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बैठक हुई और बैठक को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि पहला मुद्दा आचार संहिता था और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा हुई और बैठक के दौरान ग्राउंड रूल्स को स्पष्ट किया गया है। जनता पार्टी से वरिंदर गर्ग हूँ, स्टेट का सह कोषाध्यक्ष हूँ। तो पार्टी की तरफ से मीटिंग अटेंड करने आया था। जितनी भी मेरी सबकी हमारी क्वेरीज थी, नंबर ऑफ, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, एडवर्टाइजमेंट कैसे इशू होगी, किसी ने गाड़ी का पास लेना है कहाँ से मिलेगा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। रैली होगी तो रैली की परमिशंस कैसे ग्रांट होंगी, हमने कोई बैनर प्रिंट कराना है, पैम्फलेट प्रिंट कराना है, उसके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट में गाइडलाइंस हैं। तो इन सारे विषयों में बड़ी डिटेल पे और बड़े अच्छे वातावरण में बात हुई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है बिकॉज राजनीतिक पार्टियों का सहयोग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला मुद्दा जो डिस्कस हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में था। मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज हूं लीगल मैटर्स का, और आज मैंने मीटिंग अटेंड की है इलेक्शन ऑफिस में। तो सारे काफ़ी बिंदुओं पे यहाँ पे चर्चा हुई और कुछ क्लैरिफिकेशन हमने कुछ मांगी है और कुछ इसकी तैयारियों के बारे में कैसे एडवर्टीजमेंट का होगा। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा के और जहां बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किया है और सारी इंस्ट्रक्शंस जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स के, व्हीकल्स के और स्टार कैंपेनर्स के, कैंडिडेट्स के इलेक्शन एजेंट सभी के बारे में जो इंस्ट्रक्शन जारी की थी उनको ब्रीफ किया था। और उसके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशन किसी पार्टी को लेनी थी वो क्लैरिफिकेशन क्लियर किए हैं इलेक्शन कमीशन ने। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।